नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में भयंकर गिरावट आते हुए दिख रही है एक बार फिर से। आजकल स्थिति कुछ ऐसी है कि गिरावट के समय फिर से लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि डेली बेसिस पे गिर रहे हैं। कल्प्रिट हैं दो। एक है अमेरिका का बाजार, जहां पे कल डाउ में 800 पॉइंट्स का बड़ा क्रैक देखने को मिला और अमेरिका में डाउ में 800 पॉइंट्स की गिरावट के पीछे एक बड़ा मात्र कारण था, वो था प्रेसिडेंट ट्रंप साहब। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कल एक नई धमकी दी। ये धमकी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप थी। इन्होंने कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के चलते हमारे साथ तेज चलने की कोशिश करेगा, ये मैं इंडियन भाषा में अपनी भाषा में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तेज इन द मीन कोई हमारे साथ चालाकी करेगा या हमसे कोई बहसबाजी करेगा या हमसे कोई डील को लेकर छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर मैं करंट टैरिफ से भी ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को जो इलीगल करार दिया, उस टैरिफ से जो भी यूएस गवर्नमेंट ने पैसा बनाया, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिफंड करो कंट्रीज को। अब यूएस गवर्नमेंट के पास पैसा है ही नहीं, रिफंड कहां से करे? वो तो डेट में घुसे पड़े हैं इस समय बुरी तरीके से। ठीक है, उनके पास तो जो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आने वाली है उसका पैसा नहीं है देने को। वो दोबारा बॉन्ड उठाएंगे, उसके बाद तो पे करेंगे वो। ये हालत में इस समय अमेरिका। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कि भैया जो भी टैरिफ से आपने इनकम करी है वो वापस करो कंट्रीज को, बिकॉज दैट इज इलीगल। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा है कि अगर कोई रिफंड के बारे में सोच रहा है ना कि मैं रिफंड ले लेता हूं और 15% के टैरिफ पे आराम से रहूंगा, गलत। आपने बहुत सालों तक अमेरिका के साथ ठगी करी है। आप ये भूल जाओ कि आप रिफंड लोगे, और अगर आपने रिफंड वगैरह की कोशिश करी तो मैं आपके ऊपर एग्जिस्टिंग टैरिफ से भी ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा अलग अलग सेक्शंस के द्वारा। तो ये तो अलग तरीके की धमकी हो गई भाई। ये तो फुल फ्लेज की सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजन के विरोध में जा रहे हैं कि मतलब ये हो गया कि आप दो लोग थे, आप गए एक घर में बड़े मेंबर के पास, तो बड़े मेंबर ने कह दिया हाँ भाई तू ले ले पैसा इससे, तो इसको पैसा तो देना है। अब ये आपसे कह रहा है तूने अगर मेरे से पैसे लिया तो मैं तेरे को वो भी नहीं करने दूंगा, वो भी नहीं करने दूंगा, वो भी नहीं। अब आप कहोगे यार पैसा तो मिल जाएगा क्योंकि ऊपर से अथॉरिटी है मेरे पास, लेकिन ले लिया तो मेरे पास दिक्कत है, ये बहुत कर देगा मेरे लिए, तो छोड़ दिया। ब्लैकमेल टाइप, वो कहते नहीं अगर तूने ऐसा करा तो मैं तेरी वो बात भी बता, ऐसे टाइप सिचुएशन बना दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो ये एक तो बड़ा कारण था। दूसरी बड़ी बात जो भारत के बाजार के लिए दिख रही है मुझे, अमेरिका से दोस्तों हमारा इतना लेना देना नहीं है, बट सेंटिमेंटल गिर रहे हैं हम, क्योंकि अमेरिका में जो ये गिरावट हुई है, अगर आप नोटिस करें, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारे ऊपर पहले 18% था, अभी 15% है। शायद भारत गवर्नमेंट रिफंड के लिए भी डिमांड ना करे, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया की ट्रेड डील अमेरिका के साथ कितनी जरूरी है, और उन्हें यह भी पता है कि अमेरिका का रिलेशन भारत के साथ होना अपने आप में पॉजिटिव है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप से अगर दोस्ती तोड़ी तो वो अलग अलग चीजें परेशान करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये हो गई आपके लिए बात। अब मैं अगर आज के मार्केट पे हूं तो आज एक बार फिर कल्प्रिट बना आईटी क्षेत्र। आईटी क्षेत्र की बात करें तो ये लगातार गिर रहा है। प्लस कल अमेरिका में आईबीएम जैसे शेयर्स 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं सिंगल डे की। आज आईटी क्षेत्र अगेन 3.5% क्रैश हो गया है। 30,400 पे आईटी इंडेक्स आ गया है। काफी लोगों का कमेंट चल रहा है कि भाई क्या ईटीएफ में निवेश करना चाहिए। मैंने कल अपने दूसरे चैनल पे डिटेल वीडियो बनाई थी आपके लिए इसके ऊपर, जहां मेरा क्लियर कट ओपिनियन है कि नहीं, अभी नहीं यार, बहुत वन साइडेड फॉल है। फेब्रुअरी की तो कैंडल बहुत बड़ी फॉर्म हो गई है, रेड कैंडल, और ये दर्शा रही है कि ये 28,000 30,000 की तरफ जा रहा है, यानी 2-2.5 यहां से भी और नीचे चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है आईटी इंडेक्स की। 28,000 30,000 बोला मैंने, माफ कीजिएगा, 28,026-500 की तरफ जा रहा है, और वो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, ब्रेक नहीं होने चाहिए। 2022-23 के लोज हैं वो। अब बात करें दोस्तों ब्रॉडर मार्केट की, तो आधा परसेंट मिड कैप स्मॉल कैप नीचे है। बैंक निफ्टी फ्लैट है, बाकी सब की धज्जियां उड़ गई हैं, स्पेशली सेंसेक्स निफ्टी। अगर अमेरिका में भी आप नोटिस करें तो डाउ ज्यादा गिरा है, S&P 500 नेस्डेक इंडेक्स में उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। यही केस हमारे भारत के बाजार में हो रहा है। निफ्टी सेंसेक्स क्रैश हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आईटी स्टॉक्स, एंड अगर आप बाकी मार्केट देखें तो आधा परसेंट नीचे है। और अगर आप एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स की बात करोगे तो भैया धज्जियां उड़ गई हैं। 660 शेयर्स पॉजिटिव है, 1860 शेयर्स नेगेटिव है, तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा दिख रही है। टॉप गेनर्स की बात करें तो नेटको फार्मा, जेएनके बैंक, महाराष्ट्र बैंक, विशाल मेगा मार्ट, करुण वैसा बैंक, ये स्टॉक्स कुछ हैं जो तेजी में है। गिरावट की बात करें तो आईटी से खून लथपथ लाल हो रखा है पूरी इस समय। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एलटीटीएस, एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज और इटर्नल में भी भयंकर फॉल देखने को मिल रहा है।
ब्रोकरेज हाउसेस की बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ। कल जेफरीज ने पूरे आईटी को आप ये कह सकते हैं कि डाउनग्रेड किया था। आज के सेशन की बात करें तो CLSA की रिपोर्ट आई है, जहां पे विप्रो पे उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है, रिड्यूस किया है व्यू अपना, पहले 231 का था, अभी 218 का कर दिया है, रेटिंग होल्ड की है। CLSA की तरफ से टेक महिंद्रा पे आउट परफॉर्म की रेटिंग जरूर है, लेकिन उन्होंने भी अपना व्यू कमजोर नीचे की तरफ घटाया है 1698 के लिए। TCS पे भी CLSA रिड्यूस करते हुए दिखे अपना व्यू, आउट परफॉर्म की रेटिंग है 3333 का व्यू है इनका। परसिस्टेंट सिस्टम पे आउट परफॉर्म हाई कन्विक्शन लिखा है, लेकिन अपना लक्ष्य थोड़ा रिड्यूस करा है, पहले 8865 था, अभी 8058 है। LTI माइंट्री पे भी सिमिलर व्यू है, आउट परफॉर्म की रेटिंग, लेकिन व्यू घटा दिया है 6304 का। CLSA की तरफ से इन्फोसिस पे भी सिमिलर रेटिंग है, आउट परफॉर्म की रेटिंग, लेकिन व्यू घटा दिया है, अब रिव्यू हो गया है आपका 1653 का। सेम रेटिंग इनकी कोफोर्ज SCL टेक पे भी है, व्यू हटाया है और रेटिंग आउट परफॉर्म या होल्ड की दे रही है। जेफरीज की तरफ से इटर्नल पे बाय की कॉल है 480 के लिए। जेफरीज की तरफ से लेंसकार्ट पे बाय की कॉल को मेंटेन कराया 575 के लिए। सिटी भारतीय एयरटेल पे बाय कह रहे हैं 2380 के लिए। HSBC ABB पे होल्ड की कह रहे हैं 5400 के लिए। नोमुरा की तरफ से अदानी पोर्ट्स पे बाय की रेटिंग है 1850 के लिए। मॉर्गन स्टेनली अर्बन कंपनी पे अंडरवेट है 120 के लिए। मॉर्गन स्टेनली ने मेंटेन करी है ओवरवेट की रेटिंग IOCL पे 219 के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे आते हुए दिखे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।